राधे राधे। देखिए, कुछ लोगों के मन में आज भी संशय रहता है, प्रश्न करते हैं कि वेद कुछ साल पहले बनाया गया है। वेद जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसको श्रुति प्रस्थान बताया गया है। प्रस्थान त्रयी होते हैं, आप सभी जानते होंगे, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। इसमें से सर्वश्रेष्ठ श्रुति प्रस्थान जो वेद उपनिषद आदि हैं, और ग्रंथों में इसे विनिर्गत ग्रंथ बताया गया है। विनिर्गत ग्रंथ अर्थात जिसको किसी ने भी नहीं बनाया। जो लोग बोलते हैं कि इतने साल, इतने हजार साल पहले इसको बनाया गया है, इतिहासकार जो कहते हैं, ऐसा नहीं है। वेद अपौरुषेय है और इसका प्रमाण स्वयं वेद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 10वां मंत्र, कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितं ये तद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10। आप खुद सोचिए, वेद में जो ज्ञान है ये मनुष्य के बुद्धि में आ ही नहीं सकता, तो कोई इसको कैसे बना लेगा? पहले ये सोचिए, क्या कोई भी आम इंसान, कोई भी व्यक्ति इसको बना सकता है बिना भगवान के या फिर बिना भगवत कृपा के प्राप्त किए? पहला तो ये सोचना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि मनुष्यों ने बनाया है, एक मनुष्य सामान्य प्रकृति को भी नहीं समझ पाता है। प्रकृति से परे जहां पर बात बताया गया है वेदों में, जहां तक इंसान की बुद्धि ही नहीं जा सकती, जहां तक बुद्धि की गति नहीं है, सोच ही नहीं सकता, इतना सब ज्ञान कैसे हो जाएगा? और रही बात, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वेदव्यास जी महाराज ने बनाया है। वेदव्यास जी महाराज ने बनाया नहीं है, उन्होंने तो एक वेद था, पहले एक ही था, उसको 4 भाग कर दिए। क्यों किया? क्योंकि कलयुग आने वाला है, उनको मालूम था। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज तो द्वापर के अंत में जिनका अवतार हुआ, द्वापर के अंत में, तो उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि वो जानते हैं त्रिकालज्ञ हैं, भगवान के स्वयं अवतार ही हैं वेदव्यास जी महाराज। वो भी जो लिखेंगे, जो कहेंगे, वो असत्य हो ही नहीं सकता, संपूर्ण सत्य रहेगा। असत्य कौन कहेगा? जो मायाधीन मनुष्य हैं, जिनके अंदर 4 प्रकार के दोष हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटव। इसलिए मनुष्य अगर कुछ लिखता है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर महापुरुष कुछ रचना करते हैं, वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि महापुरुष अर्थात कौन? जो जीव भगवत प्राप्ति कर लिया है, और भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद जीव से माया चली जाती है, तो जितने भी दोष हैं वो सब चले जाते हैं, वो विशुद्ध हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, उसको सभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वहां गलती होगा कैसे? तो अगर वेदव्यास जी महाराज मान लेते हैं, लिखे भी हैं, प्रश्न चिन्ह वहां पर नहीं किया जा सकता। अरे तुम वैज्ञानिकों की बात को मान लेते हो, 200-300 साल पहले वैज्ञानिक, जो हमने कहा था कि बार बार खंडन करते हैं, आज वैज्ञानिक ने कुछ कहा है, 50 साल बाद कोई और आके इसका खंडन करेगा, तो 50 साल तक व्यक्ति आंख बंद करके इस झूठी बात को मान लेते हैं जो आज के वैज्ञानिक कह देते हैं, या फिर पहले के जो बोले हैं। आप स्वयं पढ़ते हो फिजिक्स में, बायोलॉजी में, थ्योरी वगैरह, कि कितने वैज्ञानिक आए, इसने कुछ सिद्धांत दिया, दूसरा वैज्ञानिक आकर इसके सिद्धांत को कहता है ये गलत है, अभी हम जो दे रहे हैं वो सही है। तो दूसरा वैज्ञानिक जब आया और पहला जिसने सिद्धांत दिया था, इन दोनों के जो एज रहा, मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस रहा, उस बीच में लोग फिर क्या माने? उसी पहले वैज्ञानिक के अनुसार चलते थे, अर्थात वो स्वयं भ्रम में थे। पहला बात, वेद सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। देखिए, हमारे यहाँ वेदों की जितनी महिमा है और किसी की भी इतनी महिमा नहीं है। अगर भगवान भी आकर वेद के खिलाफ बोलेंगे कि वेद को मत मानो, तो भले ही आप भगवान हैं, भले ही आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके इस सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे कि आप ये बोल दे रहे हो वेद को मत मानो। जैसे बुद्ध भगवान ने कहा था, वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। और उन्होंने क्यों मना किया था? क्योंकि उस टाइम पीरियड में कुछ लोग, विधर्मी लोग, वेद के अर्थ को नहीं समझ के उल्टा अर्थ अपने बुद्धि के अनुसार करते थे और जीवों की हत्या करते थे, बलि चढ़ाते थे पशुओं की। तो इसको रोकने के लिए भगवान ने कहा कि वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं वेद को मानिए ही मत, वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसी बात कही।
क्योंकि देखिए महापुरुष जब भी आते हैं, भगवान जब भी आते हैं, जैसा टाइम पीरियड रहता है वैसा उनको बताना पड़ता है। जैसे शंकराचार्य भगवान आ गए, देखिए जो भगवान के परम भक्त हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, वैष्णवानाम यथा शंभुः, जहां पर बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं बाबा भोलेनाथ। उन्होंने क्या कहा? श्री कृष्ण माया से युक्त हैं। अब बताइए, जो भगवान का भक्त हो, परम प्रेमी हो, जो स्वयं रास, जब भगवान ने रास रचाया स्वयं आ गए गोपी बन के उस रास में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए, और वही बोल दे रहे हैं 2500 साल पहले अवतरण लेकर, श्री कृष्ण माया युक्त हैं, ये ब्रह्म नहीं है। अब बताइए, तो यहां पर आप क्या करेंगे? तो महापुरुष जो भी करते हैं, जब तक व्यक्ति समझता नहीं है वो अपनी बुद्धि लगाता है। अरे महापुरुष जो भी करते हैं, भगवान जो भी करते हैं, एक ही उद्देश्य है, बस जन कल्याण के लिए करते हैं, जीव कल्याण के लिए करते हैं। वहां पर बुद्धि मत लगाओ, उनकी बातों को आप नहीं समझ पाओगे। आप कैसे समझ जाओगे? आपकी बुद्धि माया से युक्त है, उनका बुद्धि दिव्य है, आप उनके कर्म को कैसे समझ जाओगे अपनी माइक बुद्धि से? बताइए। इसलिए किसी भी प्रकार का देखिए उस एरिया में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि वेद भगवान की रचना है, भगवान ने भी बनाया नहीं है। देखिए जैसे माया नित्य है, भगवान की जो शक्ति है नित्य है, जीव नित्य है अर्थात सदा से है, और भगवान भी सदा से हैं। इनमें से किसी ने किसी को बनाया नहीं है और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि अनादि है। जिसका जन्म ही नहीं है उसकी मृत्यु कैसे होगी? जो शुरू होता है उसका अंत होता है, जो शुरू ही नहीं हुआ है उसका अंत कैसे होगा? ऐसे ही वेद भी नित्य है, क्योंकि भगवान के श्वास से निकले हैं। ये एक दिन निकले हैं ऐसा नहीं है, जैसे सदा से भगवान सदा से वेद। अब ये अलग बात है, वेदव्यासी महाराज ने उसका विभाजन कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कलयुग के मनुष्य मंद बुद्धि हैं, मंदगामी हैं, इनकी बुद्धि में इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। पहले तो देखिए लोग जो पहले के विद्वान थे सतयुग त्रेता युग के, वो केवल सुन सुनकर याद कर लेते थे, लेकिन कलयुग में इतना मेमोरी पावर नहीं रहा। बड़े बड़े आईएएस जो क्रैक कर लेते हैं, उनको आप कुछ बात बोलिए करने के लिए और पूछिए आधे घंटे के बाद क्या तुमने वो काम किया, बोलेंगे भूल गया। ये है आईएएस का हाल, ये है कलयुग का हाल, जहां मेमोरी पावर एकदम कम है, 5 मिनट का बात याद नहीं रहता है। तो हमारे लिए, हम और आपके उपकार के लिए ही इतने सब पुराण वगैरह निकाले हैं, नहीं तो ये सब की क्या आवश्यकता थी? बताइए। पहले तो सुन सुनकर याद कर लिया जाता था, लेकिन कलयुग के मनुष्य सुनकर याद नहीं कर सकते, इसीलिए उनको रचना की आवश्यकता हुई। वेदव्यास जी महाराज जी ने सोचा कि मनुष्य, कलयुग के मनुष्य तो याद नहीं रख पाएंगे, चलो इनके लिए रचना ही कर डालते हैं। तो उन्होंने रचना किया, बनाया नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा। बनाना मीन्स स्वयं से कुछ लिखना, स्वयं से श्लोक को प्रकट करना। वेद में जो लिखा है ये किसी ने नहीं बनाया है, भगवान के श्वास से निकले हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद भगवान के श्वास हैं। इसलिए यहां पर बुद्धि मत लगाओ। या पौरुषेय है वेदो नारायण साक्षात 6:1-40 भागवत। वेद चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यंति सूरय 11:3-43। अपौरुषेय है, ये ईश्वर रूप है, साक्षात नारायण ही है वेद। और भगवान उद्धव जी से भी कहते हैं कि काले न नष्टा प्रलय प्रलय वाणियम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यश्याम मदात्मक 11:14-3 भागवत। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने ही ब्रह्मा को यह ज्ञान प्रदान किया है। भागवत के पहले ही श्लोक में बताया गया, क्या बताया गया? कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। पहले श्लोक में मंगलाचरण में कहा जा रहा है कि भगवान ने ही ये ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को करवाया। मनुष्यों के पास कैसे आया? ब्रह्मा जी ने अपने मनु को दिया, अपने संतान मनु को, और फिर धीरे धीरे वंश परंपरा के अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम तक ये आ पहुंचा। ब्रह्मा जी को भी इसका ज्ञान किसने कराया था? भगवान ने करवाया था। तो वेद को बनाया किसी ने नहीं है, ये अपौरुषेय है, दिव्य है। अगर वेद के खिलाफ कोई भी कह दे उसको नहीं मानना है, क्योंकि वेद में जो लिखा है मात्रा मात्रा वेद का सत्य है, एक एक अक्षर वेद में सत्य है, कोई भी निरर्थक नहीं है। अगर वेद का कोई खंडन करता है, कोई भी हो वो व्यक्ति, वो मान्य नहीं है, उसके सिद्धांत को नहीं माना जाएगा।
क्योंकि सभी बने हैं वेद के बाद। और देखिए हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण कह लीजिए, महाभारत कह लीजिए, ये वेद के अकॉर्डिंग है, इसीलिए हम मानते हैं। हम गीता को इसीलिए नहीं मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, तो चलो भगवान कह रहे हैं चलो मान लो। अरे भगवान तो बुद्ध भी कह रहे थे कि वेद को मत मानो। तो गीता हम इसीलिए नहीं मानते हैं कि भगवान ने कहा, इसीलिए माना जाता है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये उपनिषद का सार है। और उपनिषद क्या है? वेद का अंतिम भाग ही तो है। वेद और उपनिषद में कोई अंतर नहीं है, वेद का ही अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है, तो वेद अपौरुषेय है, दिव्य ग्रंथ है, और इस जैसा फिलॉसफी कुछ है ही नहीं। वेद और उपनिषद जैसा फिलॉसफी न कोई था, न कुछ था, न कुछ है, न कुछ आगे चल के भी हो पाएगा। जिसने वेद को नहीं समझा उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वेद एक ही बात कह रहे हैं कि इह चेदि वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। अरे मनुष्यों, मनुष्य शरीर मिल गया, भारत भूमि में जन्म मिल गया, सच्चे गुरु भी मिल गए, इसलिए अपना कल्याण कर लो जल्द से जल्द। अगर नहीं करोगे तो महति विनष्टि, महान हानि हो जाएगा। क्या हानि हो जाएगा? तो इह चेद सकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। सर्गेषु लोकेषु, करोड़ों कल्प तक नहीं तो फिर तुमको 84 लाख में भ्रमण करना पड़ेगा। कब? अगर इस शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं किए, भगवत भजन नहीं किए। कुछ लोग बोलते हैं हम ओनली कर्म पर विश्वास करते हैं, ओनली मेहनत करेंगे भाग्य अपने आप चमक उठेगा। बिल्कुल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कर्म पहले ही हमने बताया है, जो वेद के अकॉर्डिंग हो, जो आपको करना चाहिए वही कर्म है। और वो भी कर लेने से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो भगवत भक्ति से ही होगा। क्योंकि कर्म आप किसके लिए करना चाहते हो? अपने शरीर के लिए या जीवात्मा के लिए? शरीर के लिए या अपने लिए? अगर शरीर के लिए कर रहे हो, तुमसे बड़ा तो मूर्ख ही कोई नहीं है। क्योंकि मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, जो अपने को शरीर मानता है वो जो भी करेगा अपने शरीर के लिए करेगा। और शरीर के लिए कुछ भी कर लो, कल्याण नहीं होने वाला है। जो भी आपका होगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो नाशवान होगा, अर्थात एक ना एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा के कल्याण के लिए आप लग जाते हो, प्रयास करते हो, तो आपको वो दिव्य आनंद की अनुभूति होगी जो आप अनंत जन्मों से प्रयास कर रहे हो। कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ नहीं होता। वो बस ऐसा है ना, जैसे गधा अपने मालिक के लिए हमेशा परिश्रम करता है, लेकिन जब वो किसी काम का नहीं रहता है उसको भगा दिया जाता है। ऐसे ही है जो भगवत भक्ति को छोड़कर केवल गधे की तरह इकट्ठे करने में लगे हैं, संसार में भाग रहे हैं, उनका कहाँ कल्याण होगा बताइए? उनको जो भी रिजल्ट मिलेगा नाशवान रिजल्ट होगा और सदा के लिए नहीं मिलने वाला है। और जो भी मिलेगा टेम्पररी सुख मिल जाता है, फिर वही दुख, वही कामना, वही डिजायर। ठीक है, तो वेद को जिसने समझ लिया उसी को भगवत प्राप्ति संभव है। और वेद को जिसने नहीं समझा घूमता रहेगा 84 लाख में, और पता नहीं फिर कब मनुष्य शरीर मिले, कब संत मिले और कब वो जीव को समझ में आए। इसलिए जिन भी जीवों को ये प्राप्त हो चुका है, जल्द से जल्द इसका लाभ उठा लीजिए। यही प्रयास कीजिए कि एक एक समय का हम कैसे सदुपयोग करें, एक एक श्वास का कैसे सदुपयोग करें, और जल्द से जल्द उस परम तत्व को प्राप्त कर लें जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि वेद अपौरुषेय है, किसी ने भी नहीं बनाया है, इवन भगवान ने भी नहीं बनाया है। सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। प्रलय काल में जैसे सभी जीव समा जाते हैं भगवान में, वेद भी समा जाता है। और फिर जब भगवान संसार की रचना करते हैं, पहले वेद ही प्रकट होता है। ठीक है, इसलिए वेद अपौरुषेय है, किसी ने नहीं बनाया। वेदव्यास जी महाराज ने भी नहीं बनाया, उन्होंने हमारे लिए इसको सरल कर दिया। चलो मनुष्य पढ़ पाएंगे आराम से, इनके लिए रचना कर दिया जाए, क्योंकि ये सुनकर याद करने से ही रहे, सुनकर याद नहीं किया जा सकता। आज के समय में इतने वेद में मंत्र हैं, 1 लाख मंत्र, कहाँ याद? लोग तो पढ़कर भी याद नहीं कर पाते हैं। और याद नहीं करना है, मेन चीज़ है समझना है। याद करने से क्या हो जाएगा? अगर आप उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे हो, ओनली याद कर रहे हो, तोते की तरह रटते रहो, कोई लाभ है? तोता को कुछ भी रटा दीजिए, रटता रहता है, कुछ उसको लाभ नहीं है उससे।
ऐसे रटने से नहीं होगा, याद करने से नहीं होगा। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया, मेधा बुद्धि से नहीं मिलेंगे वो। यमे वैश वृणुते, कठोपनिषद 1-2-23, और ये मुंडक उपनिषद में भी है 3-2-3, कि भगवान केवल उसी जीव को मिलेंगे जिस पर भगवान कृपा करें, और कृपा उन्हीं जीवों पर होगी जो भगवान की शरणागति करेंगे, शरण में जाएंगे, सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पण कर देंगे, अर्थात अपना बल नहीं लगाएंगे, भगवान के ही भरोसे रहेंगे और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तभी उनका योगक्षेम वहन हो पाएगा। ठीक है, तो वेद अनादि है, सनातन है, अपौरुषेय है, और मनुष्य तो ज्ञान वेद का कैसे पहुंचा, पहले ब्रह्मा जी को करवाए, ब्रह्मा जी ने मनु जी को करवाया, फिर अपने उसी अकॉर्डिंग संतान के हिसाब से प्राप्त होता रहा, गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार भी प्राप्त होता रहा। यही वेद का रहस्य है। राधे राधे।